शनि ग्रह के चांद पर गोता लगाएगी पनडुब्बी। अगले दशक में मिशन भेजने की तैयारी में नासा। अंतरिक्ष की गहराइयों में अनंत संभावनाएं और रहस्य हैं। वैज्ञानिकों का इनकी पड़ताल करने का उद्देश्य केवल अपनी जिज्ञासा शांत करना ही नहीं है, बल्कि उन प्रक्रियाओं को समझना है जिनसे पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण और जीवन पनपा है। इस कोशिश में सौर मंडल के हर ग्रह की ओर अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं। दूसरे ग्रहों पर पानी की तलाश भी हुई है, लेकिन क्या सोचा गया था कि किसी ग्रह या उसके उपग्रह पर पनडुब्बी भेजने पर गंभीरता से विचार होगा। किसी ने भले ही ना सोचा हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिक शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के सागरों के अध्ययन के लिए वहां पनडुब्बी भेजने पर विचार कर रहे हैं। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले एक दशक में नासा ये कमाल कर भी देगा। दरअसल टाइटन को शनि ग्रह का चांद कहा जाता है। शनि के चंद्रमा टाइटन की सतह पर मौजूद समुद्र के भीतर के संसार का पता लगाने के लिए नासा एक अंतरिक्ष पनडुब्बी विकसित कर रहा है। हमारी सौर प्रणाली में पृथ्वी के अलावा टाइटन ही ऐसा एक आकाशीय पिंड है जिसकी सतह पर समुद्र तरल अवस्था में मौजूद है। शुरुआत में शोधकर्ता टाइटन पर एक नाव भेजने की योजना बना रहे थे। नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर के स्टीवन ओलेसन ने साइंस मैगजीन न्यू साइंटिस्ट से कहा था कि अगर आप नाव के जरिए धरती के समुद्रों का पता लगाते तो पानी के नीचे मौजूद बहुत सी चीजें खोजने से चूक जाते। इसलिए नासा की नई योजना टाइटन पर नाव और पनडुब्बी दोनों भेजने की है। दोनों ही तरीकों से टाइटन के समुद्र की खोज की जाएगी। अंतरिक्ष पनडुब्बी नासा के इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नासा के शोधकर्ता एक अभियान को तैयार करने में जुटे हैं जो टाइटन पर पनडुब्बी ले जाएगा। दरअसल टाइटन की ठंडी सतह पर बहुत से तरल हाइड्रोकार्बन के तालाब और सागर हैं। बताया जा रहा है कि अगर नासा को इसके लिए फंडिंग मिल गई तो यह अभियान अगले दशक में भेजा जा सकता है। क्या टाइटन के सागर में गोते लगा सकेगी पनडुब्बी? दरअसल टाइटन के सागरों पर पानी नहीं है या बहुत कम हो सकता है। इसका साफ मतलब है कि पनडुब्बी को वहां तैरने के लिए पृथ्वी के महासागरों जैसा माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन ओलेसन का कहना है कि इससे कोई समस्या नहीं होगी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पनडुब्बी हाइड्रोकार्बन के तरल पदार्थ में भी आसानी से चल सकती है। वहां से रेडियो संकेतों के जरिए संचार भी हो सकता है। ओलेसन ने बताया कि प्रस्तावित पनडुब्बी वहां के सागरों के अंदर से या तो सीधे पृथ्वी तक संकेत भेज सकती है या फिर किसी टाइटन ऑर्बिटर के जरिए भी संदेश भेज सकती है। ये सब कुछ अभियान की संरचना पर निर्भर करता है। टाइटन पर पनडुब्बी से पहले ड्रोन भेजेगा नासा। नासा टाइटन के सागर में पनडुब्बी भेजने की तैयारी में तो है ही, लेकिन इससे पहले नासा शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई नाम का एक ड्रोन भेज रहा है। यह परमाणु संचालित मिशन नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसने न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया था, जो सबसे पहले बौने ग्रह यम पर जाने वाला यान था। नासा के गृह विज्ञान विभाग के निदेशक लॉरी ग्लेज की माने तो इस अभियान को लेकर जो बात सबसे अधिक उत्साहित करती है वो है कि टाइटन पर जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद हैं। ड्रोन को टाइटन पर पहुंचने में करीब 8 साल का वक्त लगेगा। ये मिशन 2026 में प्रक्षेपित करने और 2034 में टाइटन पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके पहले टाइटन की कुछ टीलों पर और बाद में एक गड्ढे पर उतरने की योजना है। इस मिशन की लागत $85 करोड़ के आसपास तय की गई है। बृहस्पति के चांद पर भी यान भेजेगा नासा। दरअसल शनि के चांद टाइटन की तरह ही बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी बर्फ की चट्टानें हैं और सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर बर्फ की बड़ी चट्टानें मिलने की संभावना से नासा काफी उत्साहित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अब ऐसा यान तैयार करना चाहती है जो यूरोपा के लिए उड़ान भर सके और इसके लिए वो कई तरीके आजमा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपा की सतह पर मौजूद बर्फ की चट्टानों के नीचे तरल अवस्था में समुद्र मौजूद है। इससे यूरोपा पर लवण, खनिज और जीवाणुओं की होने की संभावना बढ़ जाती है और इस वजह से माना जा रहा है कि यूरोपा पर जीवन मिलने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ी खोज होगी।